ये हम जा रहे हैं ऐसी शर्ट से। ये बैग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और मेरी ईद कैसी गुजरी वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। ईद की शॉपिंग प्रेपरेशन और ईद कैसी गुजरी उसका मैंने एक ही व्लॉग बना लिया। मैंने कहा जितना भी ईद का कंटेंट है ना वो इसी एक सारे व्लॉग में शेयर कर देती हूँ। ये व्लॉग डिफरेंट डिफरेंट डेज में शूट किया था तो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने फुल वीडियो देखनी है। मुझे कुछ मेकअप की चीज़ें चाहिए थी। मैं बस वेट कर रही थी कि जब ईद की शॉपिंग करूँगी ना तब सारी चीज़ें साथ ले लूँगी ताकि मेरा मॉल का चक्कर बार-बार ना लगे। तो यहाँ पे मैं यास मॉल वाले सेफोरा में आई थी और मैंने इस दफ़ा इतनी समझदारी से शॉपिंग की है ना, मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग भी ऐसे किया करें। क्योंकि मुझे सेफोरा से फ्री सैंपल्स मिले थे और मुझे एक इतना क्यूट सा बैग मिला था और कैसे मिला था वो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ सारी स्टोरी। मैंने जो भी मेकअप लिया था आपको वीडियो में शो हो रहा है, आप लोग ये देखें और इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि मैं शेड कैसे सिलेक्ट करती हूँ और पहले मैं आप लोगों को स्टोरी बताती हूँ। अच्छा हुआ ये था कि मैंने सेफोरा पे जाके अपने शेड वगैरह सब सिलेक्ट कर ली, जो-जो चीज़ें मुझे चाहिए थी और मैंने सारी शॉपिंग की और मैं घर आ गई। और जब मैं घर आई तो कुछ टाइम बाद ना मैंने सेफोरा की ऐप ओपन की क्योंकि मैंने सेफोरा की मेंबरशिप ली हुई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग भी ले सकते हैं। तो वहाँ ना मुझे 3 ऑप्शन शो हो रहे थे कि अगर आप इतने की शॉपिंग करते हैं तो आपको फ्री गिफ्ट्स मिलेंगे और ये ऑफ़र शायद ईद के लिए चल रही थी उनकी। फिर मैंने सोचा मुझे जाने से पहले ऐप देखनी चाहिए थी, लेकिन अब मैंने क्या किया, फिर मैं नेक्स्ट डे स्टोर पे गई और मैंने वो वाली चीज़ें रिटर्न कर दी और फिर सेम चीज़ें मैंने ऐप से ऑर्डर की क्योंकि ये ऑफ़र सिर्फ़ ऑनलाइन थी, स्टोर्स पे नहीं थी। ऑर्डर भी मुझे नेक्स्ट डे ही डिलीवर हो गया था और मेंबरशिप का बहुत फ़ायदा होता है। आपको बर्थडेज़ पे गिफ्ट मिलते हैं और इस तरह से ऑफ़र्स भी मिलती रहती हैं। अगर आप लोगों ने नहीं ली हुई कोई भी मेंबरशिप तो आप भी ले लें क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है तो ले लेनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने शेड कौन-कौन से लिए थे। इस दफ़ा मैंने डिफरेंट लिए थे। पहले मैं ये करती थी कि जो मेरा स्किन टोन होता था ना एग्ज़ैक्ट वही मैं फाउंडेशन का भी ले लेती थी। तो उससे क्या होता था जब आप मेकअप करते हो ना कुछ टाइम बाद आपका कलर डल लगना शुरू हो जाता है। तो इस दफ़ा मैंने 1 शेड लाइटर लिया था और मैंने ईद पे यूज़ भी किया था। बिल्कुल फ्रेश मेकअप लगता है, बिल्कुल भी डल नहीं होता। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए एक छोटी-सी टिप है कि अगर आपकी बेस डल हो जाती है तो आप 1 शेड लाइटर लेके देखें, बिल्कुल भी डल नहीं होगी। ये क्लिप्स उसी दिन के हैं जिस दिन मैं मॉल गई थी। एक मुझे स्टेशनरी शॉप नज़र आई तो मैंने कहा कोई बुक देख लेती हूँ। मेरा आजकल दिल कर रहा है कि मैं कोई अच्छी सी बुक पढूँ। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी बुक्स की और पहले मैंने 2 ये बुक्स देखी और फिर मुझे ये वाली बुक नज़र आ गई तो मैंने कहा ये वाली ले लेती हूँ। क्योंकि आजकल हर बंदे की ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस है ना कि इस तरह की बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब हमने सोचा ईद के लिए कुछ कपड़े देख लेते हैं, अगर कुछ बहुत अच्छा लग जाता है तो ले लेंगे। हस्बैंड ने अपने लिए शर्ट्स ली थी क्योंकि उनकी शर्ट्स तो हर जगह से ही मिल जाती हैं, बस हम लड़कियों का ही मसला होता है कि हमें कपड़े नहीं मिलते। मैंने निशात लीलन पे भी देखा था लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ खास वैरायटी पसंद नहीं आई और मेरे पास पहले से ही कुछ कपड़े पड़े हुए थे, पाकिस्तान से आए थे। फिर मैंने सोचा अगर नहीं मिलेंगे तो मैं वही पहन लूँगी। अभी वीडियो के एंड पे आप लोगों को मेरी तीनों ईद की लुक नज़र आएँगी। ये वाली शर्ट मुझे इतनी अच्छी लगी थी, जो व्हाइट और इसके ऊपर ब्लू कलर से एम्ब्रॉयडरी हुई थी, लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था तो मैंने बड़े साइज़ में ही ले ली। फिर मैंने ट्राई करके भी देखा तो बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं थी इसलिए फिर मैंने ले ली और सम टाइम ऐसा होता है ना कुछ चीज़ें आपको इतनी अच्छी लग जाती हैं कि आपका दिल करता है कि ले लो। मैं पाकिस्तान में जब थी मैं ले भी लेती थी कुछ शर्ट्स और बाद में मैं उसकी अल्टरेशन करा लेती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जितने की अल्टरेशन होती है ना उसमें आपकी 2 शर्ट्स आ जाती हैं और ये हमारी पहली छोटी ईद थी जो हम यहाँ कर रहे थे, नहीं तो हम हर ईद पे पाकिस्तान जाते हैं और सही कहते हैं ईद का मज़ा अपने मुल्क में ही आता है। यहाँ ईद की शॉपिंग करते हुए भी कोई वाइब नहीं आ रही थी कि ईद है
और ना यहाँ पे कोई फ़ैशन ट्रेंड हम फ़ॉलो कर सकते हैं क्योंकि उस तरह से वैरायटी ही नहीं मिलती। और मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान में होती थी ना, तो हर ईद पे जो भी ट्रेंड चल रहा होता था ना, मैं उसको ज़रूर फ़ॉलो करती थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन हम इंसान हैं ना, आदत से मजबूर हैं, किसी हाल में खुश नहीं रहते। अच्छा, ये वाला पार्सल मेरा काफ़ी टाइम से आया हुआ था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया था, तो मैंने कहा इसी व्लॉग के साथ ना ये वाला भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये 2 शर्ट्स थी, एक बेज कलर में थी और एक व्हाइट कलर में थी, और इनको आप डिफरेंट शर्ट्स के साथ स्टाइल कर सकते हो। कुछ शर्ट्स ऐसी होती हैं जिन जो स्लीवलेस होती हैं, तो उनके साथ भी आराम से स्टाइल किया जा सकता है इनको। एक मैंने ये जूता ऑर्डर किया था और ये कलर आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो मेरा काफ़ी टाइम से दिल कर रहा था कि मुझे ये कलर लेना है, और इस ब्रांड पे फिर मुझे अच्छा मिला था, हील भी अच्छी थी इसकी, तो मैंने फ़ौरन से ऑर्डर कर लिया। अपनी हमारी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। अब ये वाले जो क्लिप्स हैं ना, ये चाँद रात से 1 दिन पहले के हैं। मुझे इस दफ़ा ईद पे मीठे में शीर खुरमा बनाना था, उसके लिए मुझे जितने भी ड्राई फ्रूट्स चाहिए थे ना, मैं ये अल मदीना स्टोर पे आई थी। यहाँ पे पाकिस्तान की काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैंने कहा यहाँ से सारे ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। और मैंने हलीम मसाला यहाँ से लिया था, अचार गोश्त मसाला लिया यहाँ से नेशनल के सारे मसाले मिल जाते हैं। और फिर मैंने एक ग्लास का सेट भी लिया था क्योंकि रमज़ान में इस दफ़ा मेरे इतने ग्लास टूटे हैं। और यहाँ पहली दफ़ा मुझे ये 6 पीसेस सेट मिला है। नॉर्मली मुझे जब भी मैंने लिया है ना, तो 4 पीसेस होते हैं, उसमें 6 नहीं होते। और ये मुझे 8 दिरहम का सेट मिला था पूरा 6 पीसेस का। सारे ड्राई फ्रूट्स मुझे ईज़िली यहाँ से मिल गए थे, लेकिन जो ड्राई डेट्स होती हैं ना, जो छुआरे होते हैं, वो मुझे यहाँ से नहीं मिले। मैंने यहाँ पे बोला भी, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या होता है। तो मैंने कहा बस ये कहीं से भी नहीं मिलेंगी, यहाँ पे बस थोड़ी-सी ये मुझे लग रही थी कि ये ड्राई हैं, तो मैंने यही ले ली। और उसके बाद मुझे खोपरा भी चाहिए था, कोकोनट, वो भी नहीं मिला मुझे यहाँ से। क्रश था, लेकिन क्रश मुझे नहीं चाहिए था। मैंने कहा किसी और इंडियन स्टोर से जाके देखती हूँ, शायद वहाँ से मिल जाए। और फिर जाते-जाते काउंटर पे मुझे ये मेहंदी और ये स्टेंसिल्स नज़र आ गए। स्टेंसिल्स तो मैंने नहीं लिए, लेकिन मैंने मेहंदी ले ली। और ये मेहंदी मैं लेके गई थी, लेकिन इसका कलर बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि यहाँ पे ट्राई भी नहीं कर सकते थे। ये शायद अरबी मेहंदी थी क्योंकि इसका कलर बहुत डिफरेंट था और बहुत लाइट कलर था, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने जब घर जाके ट्राई किया था ना, लेकिन फिर ये वेस्ट हो गई और मैंने फिर दूसरी मेहंदी ढूँढी कि मुझे कहीं से मिल जाए, क्योंकि इस दफ़ा मेरा दिल कर रहा था कि मैं अच्छे से ईद सेलिब्रेट करूँ। फिर चाँद रात वाले दिन मैंने लुलु हाइपर मार्केट से ली थी, वो मेहंदी अच्छी थी, उसका कलर भी बहुत अच्छा था। अभी आगे जब मैं आपके साथ पिक्चर्स शेयर करूँगी ना, तो उसमें आपको मेहंदी का कलर भी नज़र आएगा। मदीना स्टोर से फ्री होने के बाद फिर हम लुलु हाइपर मार्केट भी आ गए थे, और यहाँ से मुझे वही खोपरा लेना था क्योंकि यहाँ से इंडियन मसाले मिल जाते हैं, तो उम्मीद थी कि यहाँ से मिल जाएगा। और मसालों वाले सेक्शन में जाने से पहले मैं क्रॉकरी सेक्शन में आ गई थी, और यहाँ पे मुझे ये पॉट इतना अच्छा लग गया था, और मैं घर से अपने हस्बैंड को कह के आई थी कि मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लूँगी, लेकिन जब पता नहीं क्या है, जब क्रॉकरी सेक्शन में आती हूँ ना, मुझे कुछ ना कुछ अच्छा लग जाता है, और फिर मैं ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। ये पॉट मैंने ले लिया था कि इसमें मैं ईद पे ना डिज़र्ट डालूँगी, और फिर मैं ये बैग्स वाले सेक्शन में आ गई, पता नहीं जो चीज़ लेने आई थी उसमें सबसे एंड पे गई मैं। और फाइनली फिर मुझे यहाँ से ये कोकोनट मिल गया। अच्छा, यहाँ पे भी मैं कह रही थी सबको कि मुझे कोकोनट चाहिए, लेकिन सबको समझ आ रहा था क्रश्ड वाला कोकोनट। तो पता नहीं शायद मैं नाम गलत ले रही थी या कुछ और कहते हैं, लेकिन हम लोग तो इसको यही कहते हैं, कोपरा या फिर कोकोनट। तो जो भी था, लेकिन मुझे मिल गया। घर के सारे काम हो गए थे, शॉपिंग हो गई थी, तो मैंने कहा अब अपनी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं। तो मैं इफ्तार से पहले सैलून आ गई थी। सैलून में मैं सिर्फ़ आईब्रोज़ कराती हूँ और कुछ नहीं कराती, और बाकी सब मैं ना घर पे खुद ही कर लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने ऑनलाइन सर्विस बुक करा ली थी कि मैं कोई फेशियल ले लेती हूँ, लेकिन वो फेशियल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा बस घर पे जो मैं खुद करती हूँ ना, वही ज़्यादा बेस्ट है। और वहाँ से फ्री होके फिर घर पे ये जो अभी आपको पीछे क्लिप नज़र आया, ये मैंने थोड़ी-सी बस ईद मुबारक का डेकोरेशन की थी। ये मैंने जब रमज़ान की डेकोरेशन टीमों से ऑर्डर की थी, तभी साथ ये भी कर लिया था ऑर्डर। बाकी जो रमज़ान की डेकोरेशंस थी, वो भी मैंने अभी नहीं उतारी थी। मैंने कहा अब एक ही दफ़ा ना ईद के बाद ही सारी उतार के रख दूँगी और फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा यूज़ करूँगी। और अच्छा, अब इफ्तार के बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि चाँद नज़र आ गया था, तो मुझे शीर खुरमा बनाना था। मेरा प्लान यही था कि मैं ना ये सारे काम अभी करके रख दूँगी ताकि सुबह मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। और ड्राई फ्रूट्स मैंने एक दिन पहले ही भिगो दिए थे क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारी ईद थर्सडे को हो जाएगी।
लेकिन थर्सडे को चाँद ही नहीं नज़र आया, तो फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्रिज में रख दिए थे और आज फिर मैंने इसको पील ऑफ करके इनको कट करके रख लिया है और अब शीर खुरमा बनाती हूँ और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। अच्छा, शीर खुरमा ना मैं पहली दफ़ा बना रही थी और मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन मैं 1 दिन पहले ही मैंने यूट्यूब से काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी थी और ऑलमोस्ट ना सबकी रेसिपी सेम ही थी। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं, इंशाल्लाह अच्छा ही बन जाएगा। क्योंकि मुझे ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ ना वो अच्छी बन जाती है। शायद हर किसी के हाथ का टेस्ट डिफरेंट होता है और आई डोंट नो क्या, लेकिन अच्छा बन जाता है जो भी बनाती हूँ। मैं आप लोगों के साथ जिस रेसिपी से मैंने बनाया था वो शेयर करती हूँ। अच्छा, मैंने सबसे पहले दूध ले लिया था, जब दूध थोड़ा-सा बॉयल हो गया तो उसमें जो ड्राई डेट्स थी वो डाली और उनको पकने के लिए हल्की आँच पे रख देना है। फिर दूसरे पैन में थोड़ा-सा देसी घी लेना है और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना उनको 2-3 मिनट के लिए उसमें फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद उसी दूध में उनको डाल देना है। और मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाया था, जितनी भी देर के लिए पका है ना ये बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पका है। अच्छा, जिस पैन में मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे, उसी पैन में थोड़ा-सा देसी घी डाल के जो सेवइयाँ हैं इनको भी फ्राई कर लेना है और फ्राई करने के बाद इसको भी दूध में ऐड कर देंगे। अच्छा, सेवइयाँ फ्राई करते हुए ना इतनी ये बाहर गिरती हैं और उससे मुझे इतनी उलझन होती है, इसलिए मैंने इनको ना बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया, क्योंकि मैं जितना उसको हिला रही थी ना वो बाहर गिर रही थी और मुझे गुस्सा आ रहा था। तो बस थोड़ी देर करके मैंने इसमें ऐड कर दी और फिर थोड़ी-सी आपने इलायची भी इसमें ऐड कर देनी। ये जब दूध बॉयल हो रहा था ना तभी डालनी थी, लेकिन मैं भूल गई थी तो मैंने इस टाइम पे ऐड कर दी। सारी चीज़ें डालने के बाद ना बस इसको लो फ्लेम पे मैंने रख दिया था, ये पकता रहा था और आपने शुगर बिल्कुल एंड पे ऐड करनी है और 1 आवर ऑलमोस्ट लगा था मुझे और फिर ये रेडी हो गया था और मैंने अपने हस्बैंड को टेस्ट कराया था, उनको इतना अच्छा लगा था। फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था लेकिन बहुत मज़े का बन गया था। और बस ये चाँद रात की सारी मेरी प्रिपरेशंस हो गई थी, डेकोरेशन भी हो गई थी, ये भी बन गया था और बस अब ये ठंडा होगा तो सुबह मेरे जो 1-2 नेबर्स हैं उनको मुझे देना था और फिर कल मुझे एक दावत पे जाना था, मैंने सोचा था उनके लिए भी मैं ये लेके जाऊँगी। तो रात को ही मैंने सारे बाउल्स में डाल के रख दिया था और नेक्स्ट डे जो बच गया था वो हमने सुबह नाश्ते में खाया था, जब हस्बैंड नमाज़ पढ़ के आए थे। और ये वाले क्लिप्स अब हैं ईद वाले दिन के शाम के हैं, दिन में तो मैंने कोई भी क्लिप नहीं लिया क्योंकि बस रेडी हुए थे, शीर कुरमा खाया था और फिर हमारा प्लान था कि हमने इधर शाम को निकलना है। हम पार्क में आए थे कि थोड़ी-सी पिक्चर्स वगैरह बना लेते हैं और फिर यहाँ से फ्री होने के बाद हमें एक दावत पे जाना था। और ये मेरी ईद की फर्स्ट डे की लुक थी। ये 2 पीस ड्रेस था सफ़ायर का और दुपट्टा इसके साथ डाई करवाया था। ये पाकिस्तान से ही मेरे घर वालों ने भेजा था मुझे। बैग और शूज़ तो मेरे पास ऑलरेडी थे, तो घर से ही मैच हो गए थे। ये मैंने शीन से ऑर्डर किया था बैग और इतना प्यारा लगता है ना ये बैग। और बस पिक्चर्स वगैरह बनाई और उसके बाद फिर अंधेरा हो गया था, पिक्चर्स अच्छी भी नहीं आ रही थी। काफ़ी सारी मैंने वीडियोज़ बनाई और पिक्चर्स बनाई और फिर हम यहाँ पे आ गए थे जहाँ हम दावत पे इनवाइटेड थे। ये हमारी पहली ईद थी, लेकिन जैसा हमें लग रहा था ना कि हम बोर होंगे शायद, लेकिन उस तरह से बिल्कुल भी बोरियत नहीं हुई क्योंकि अब हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी हैं। तो एक दिन हम इधर इनवाइटेड थे, नेक्स्ट डे भी हमारा फ्रेंड्स के साथ प्लान था, वो हमारी तरफ आ रहे थे, तो काफ़ी अच्छा टाइम गुज़र गया। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लगा हमें। खाना खाया हमने, तो फिर हम बैठे, बातें वगैरह की और उसके बाद हमने मीठा खाया और बस आज का दिन तो यहाँ पे ही हमारा था सारा। यहाँ से फ्री होने के बाद हम घर चले गए। नेक्स्ट डे हमारा जिन फ्रेंड्स के साथ प्लान था ना, उस दिन तो मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने कोई भी क्लिप नहीं लिया। लेकिन मैं नेक्स्ट डे की जो भी मेरी लुक थी ना, वो मैं एंड पे आप लोगों को दिखा दूँगी। ये केक जो हमारे फ्रेंड्स हमारे घर आए थे, वो लेके आए थे। ये ईद का 3rd डे था, उस दिन बस हमने शाम को चाय पी और फिर हम बाहर निकल गए। हमारा प्लान था कि आज हमारा सिर्फ़ फैमिली डे होगा, हम किसी के साथ कोई प्लान नहीं करेंगे। तो हम यहाँ ये अल्काना एरिया है, यहाँ पे हम आ गए थे और यहाँ हम फर्स्ट टाइम आए थे और ये हमें बहुत अच्छा लगा था, इतनी मज़े की वाइब्स थी इसकी। और इस दिन मैंने बस कैजुअल ड्रेसिंग की थी क्योंकि मेरा प्लान था कि 3rd डे बस मैं कैजुअल सा कुछ पहनूँगी और हम बाहर चले जाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत अच्छी गुज़र गई। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों की ईद कैसी गुज़री और बस यही था मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोगों ने प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मिलेंगे अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।